फिल्म जनता हवलदार के गीतों की कामयाबी के बाद गायक अनवर हुसैन का नाम बॉलीवुड में छा गया था। रफ़ी साहब के गुजर जाने के बाद उन्हें गीत मिलने शुरू हो गए, मगर अनवर साहब से ऐसी क्या गलतियां हुई जिसकी वजह से उनका करियर बहुत ज़्यादा आगे न बढ़ सका। अगर यह गलतियां वो ना करते तो अनवर जी शब्बीर कुमार और मोहम्मद अजीज़ की तुलना में बहुत बड़े सिंगर होते। पहला किस्सा मैं सुनाऊंगा नसीब फिल्म का। नसीब फिल्म में एक बड़ा ही सुपरहिट गाना था, ज़िंदगी इम्तहान लेती है। मोहम्मद रफ़ी साहब ने नसीब फिल्म में 3 गीत गाए थे और किशोर दा ने 2 गीत गाए थे। ये सभी गीत हिट रहे। ज़िंदगी इम्तिहान लेती है कि रिकॉर्डिंग के पहले रफ़ी साहब का इंतकाल हो गया और यह गीत अनवर जी को मिला। इस गीत के लिरिक्स आनंद बख्शी साहब ने लिखे थे और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। तो इस गीत का म्यूज़िक बहुत ही बेमिसाल था। आज भी यह गीत बहुत पॉपुलर है। आज भी लोगों को यही लगता है कि अमिताभ का पार्ट रफ़ी साहब ने गाया है। तो आप समझ सकते हैं अनवर जी रफ़ी साहब को कितना क्लोज गाते थे। उस वक्त अनवर साहब एक गीत के 5000 रुपीज़ लेते थे। नसीब फिल्म बड़े बैनर की फिल्म थी और मनमोहन देसाई इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। अनवर साहब ने ज़िंदगी इम्तिहान लेती है गीत के लिए 6000 रुपीज़ चार्ज किए। इस बात से मनमोहन देसाई बहुत नाराज़ हो गए। जब अनवर एक गीत के 5000 रुपीज़ लेते हैं तो उन्होंने 6000 रुपीज़ क्यों चार्ज किए, 6000 की डिमांड क्यों की। उस वक्त 6000 रुपीज़ उन्हें दिए गए, मगर मनमोहन देसाई बहुत नाराज़ हो गए। मनमोहन देसाई थोड़े मूडी नेचर के भी थे। उसी समय वो कुली फिल्म की निर्माण का सोच रहे थे और इस फिल्म के लिए किशोर दा ने अमिताभ के लिए गाने के लिए मना कर दिया था। उस वक्त मनमोहन देसाई जी की पहली पसंद थी अनवर साहब, मगर मनमोहन देसाई इतने नाराज़ हो गए कि उन्होंने गुजरात के शब्बीर कुमार जी को, जिसका आवाज़ रफ़ी साहब जैसे था, उन्हें मौका दिया। सिर्फ 1000 रुपीज़ की वजह से अनवर साहब का ये अनमोल मौका चला गया। अगर कुली के लिए अनवर साहब गाते तो उनका करियर बहुत अच्छा आगे बढ़ सकता था। और एक ऐसा ही किस्सा था, प्रेम रोग नामक फिल्म का निर्माण राज कपूर कर रहे थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने अनवर साहब की सिफारिश की थी और राज कपूर भी अनवर को मौका देना चाहते थे। इसी फिल्म के पहले गीत का रिकॉर्डिंग हुआ, सारी खुशियाँ तुझ पे वार के। अनवर जी ने यह गीत बहुत अच्छा गाया था और जब राज कपूर सामने हो तो गीत अच्छा बनता ही था। रिकॉर्डिंग के बाद अनवर साहब ने पैसे की डिमांड की। उस समय कोई भी राज कपूर को पैसे मांगने की हिम्मत नहीं करता था। जिसे भी आर.के. बैनर तले काम मिलता था वह अपना सौभाग्य समझता था। आर.के. बैनर के तले काम मिलने का मतलब था बड़ा ब्रेक मिलना। जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने ऋषि कपूर को ये बात बताई कि अनवर साहब पैसे मांग रहे हैं तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने बाकी बचे गीत किसी और सिंगर से गवाने के लिए कहा। इसके बाद सुरेश वाडकर जी को मौका मिला और उनके सभी गीत इस फिल्म में बड़े हिट हुए। यह 2 गलतियां अनवर जी से हुई और वे धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन से हट गए। उसके बाद शब्बीर कुमार और मोहम्मद अजीज़ जैसे गायकों को बहुत ज़्यादा मौके मिले। सही मायनों में अनवर इस सभी गायकों से बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली थे। फिर भी उनकी गलतियां किसी ने माफ़ नहीं की और उनकी किस्मत भी उनके साथ नहीं थी। अनवर जी उस समय बहुत स्टेज शो करते थे और आज भी करते हैं। वो हमेशा अब्रॉड जाते थे। ये भी एक कारण रहा कि उन्हें प्लेबैक सिंगिंग ज़्यादा मिली नहीं। और 1989 के बाद तो कुमार शानू और उदित नारायण की आंधी आई और इसमें कोई न टिक सका। तो दोस्तों, ये थी अनवर साहब की कहानी। अगर वो कुली और प्रेम रोग इन फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग करते थे तो शायद उनकी किस्मत कुछ और होती थी, मगर इस फिल्म लाइन में लक का होना बहुत ज़रूरी है। आप किस तरह से रिलेशन मेंटेन करते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नई कहानी नए किस्से के साथ। अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।